गुड इवनिंग सभी को। लाइव आ जाए जल्दी से, सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका। कैसे हैं आप सभी भाई? पिछले 2 दिन से छुट्टी थी, और छुट्टी क्या थी, बस लाइव नहीं आ पाया। इसका कारण ये था कि एक दिन नेट का इश्यू था और एक दिन हम कहीं चले गए थे, तो इसलिए आज हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हरियाणा का वन विभाग। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमने हरियाणा की नहरें, हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा के बांध और झील वगैरह ये सब जो कि अपवा तंत्र के तहत आते हैं वो सब हमने कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का जो ज्योग्राफी है, उसमें आपका एक टॉपिक है हरियाणा का वन विभाग, और इसी के अंतर्गत आता है आपके जितने भी हरियाणा में नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वो सब हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम इसमें हम सिर्फ वन विभाग का डाटा वगैरह पढ़ेंगे, कब वन विभाग की स्थापना हुई और हरियाणा में किस राज्य, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वन ज़्यादा और कम है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को, वो हरियाणा में कहते हैं भाई, दबा के शेयर कर दो, जम के शेयर कर दो, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हरियाणा का वन विभाग। मैं टॉपिक नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, हरियाणा का वन विभाग। अब हरियाणा का वन विभाग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, कब स्थापना हुई, ये हम पहले जानेंगे भाई, ठीक है भाई। वन विभाग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फिलहाल प्रकृति में। आप देख भी रहे हैं कोरोना के टाइम में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी पड़ी और लोगों को ऑक्सीजन के कारण मौत का सामना भी करना पड़ा। तो पहले पढ़ेंगे हम हरियाणा के में वन विभाग की स्थापना क्यों की गई और कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो हरियाणा में जो वन विभाग है उसकी स्थापना मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। स्थापना 7 दिसंबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी? 7 दिसंबर 1989। यहाँ से मैं जो याद रखना, जो भी क्लासेस करवाता हूँ वहाँ पे आपको हाई से जीरो से हाई तक जाता हूँ भाई, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ उसमें, ताकि एग्जाम में आप अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए इस क्लास से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। उसके बाद मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला में भाई, ठीक है। कहाँ पे है? पंचकुला में। और इस वन विभाग को, हरियाणा के वन विभाग की स्थापना करने का क्या लक्ष्य था भाई, क्यों हमें हरियाणा के जो वन विभाग है उसको बनाने की ज़रूरत पड़ी? उसका लक्ष्य मैं आपको लिखवा तो नहीं रहा हूँ, वैसे ही बोल के बता देता हूँ कि हरियाणा में वन विभाग की स्थापना करने का लक्ष्य ये रहा था कि जो हरियाणा में वन है उनकी सुरक्षा की जाए, उनको काटने से बचाया जाए, और हरियाणा में जो वन है उनमें जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, और तीसरा था पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखना। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? टाइम पे मानसून हो आए, टाइम पे बारिश हो, और टाइम पे सर्दी, टाइम पे गर्मी, ये सब हो। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए बारिश अब फिलहाल आप जानते हैं वन कटने से, पेड़ कटने से पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल बिगड़ चुका है पृथ्वी का। कभी टाइम पे बारिश होती है? नहीं होती है। जिस टाइम पे मानसून आनी होती है वो बहुत लेट आती है। सर्दी टाइम पे नहीं होती, गर्मी टाइम पे नहीं होती। कारण क्या है? गर्मी को बढ़ावा क्यों मिल रहा है पृथ्वी पर गर्मी को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रही है। क्यों CO2 की मात्रा क्यों पृथ्वी पर बढ़ रही है? क्योंकि पेड़ पौधे, आप जानते हैं, CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। परंतु पेड़ कटने के कारण CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ती है, और पृथ्वी पर बढ़ने के कारण आप देखते हैं कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, और गर्मी का टाइम जो पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखेंगे आप पिछले 10 सालों के मुकाबले, और अब सर्दी बिल्कुल नए के बराबर होगी। आप जहाँ पर सर्दी अक्टूबर में शुरू हो जानी थी वहाँ पे जाके दिसंबर में शुरू होती है, और जहाँ ख़त्म होनी थी जाके मार्च के लास्ट में, और अभी होती है फरवरी के लास्ट में। और इसलिए सर्दियाँ लगभग बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर, और गर्मियों का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल बढ़ चुका। कारण यही है, ठीक। तो ये मैंने आपको लक्ष्य बताए, ठीक है, हरियाणा वन विभाग को स्थापना करने के। अब हरियाणा वन विभाग में 2 पद हैं। वो पद कौन कौन से हैं? एक तो होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। याद रखना, वर्तमान
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है? अशोक निगम भाई। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अशोक निगम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा वन विभाग के, और दूसरा पद है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल, दूसरा पद है भाई यहाँ पे वर्तमान प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। ये कौन है? ये है एक पंजाब की महिला जिनका पंजाब में जन्म हुआ और हरियाणा के वन विभाग की क्या है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं, ठीक है, जिनका नाम है अमरिंदर कौर। ठीक, अमरिंदर कौर। और ये मैं बताता हूँ, ये हमारे हरियाणा के नहीं पूरे भारत की पहली इस पद पर महिला है। क्या है? पहली इस पद पर महिला है पूरे भारत में। हरियाणा की नहीं है, ये पूरे भारत की पहली है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। पहली महिला है भाई ये भारत की इस पद पर। अब जो हरियाणा का जो वन विभाग है ये किसके अंडर में आता है, किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्री के अंतर्गत आता है भाई? कमेंट करें एक बार। भाई जो चैनल पर नए है ना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मैंने आपको इस क्लास में बताया है कि यहाँ पे डेली हरियाणा जीके की क्लास होगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। और एग्ज़ाम कब होने ये आपको पता चल गया होगा, जुलाई के लास्ट से या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम आपके एसएससी ने रखे हुए। तो अब जो वन विभाग है ये किसके अंडर में आता है भाई? ठीक, ये आता है वन विभाग, ये आता है वन मंत्री के तहत, वन मंत्री के तहत। अब हरियाणा का वन मंत्री कौन है? हरियाणा का वन मंत्री, हरियाणा का शिक्षा मंत्री, हरियाणा का पर्यटन मंत्री, जिन्हों तीनों पद हैं वो सिर्फ एक मंत्री के पास हैं, वो है हरियाणा के शिक्षा मंत्री, वन मंत्री या पर्यटन मंत्री अगर मैं कहूँ तो वो है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर। ये कहाँ से हैं? ये हैं एमएलए हुए हैं भाई, कहाँ से? जगाधरी से। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में है। ठीक, यमुनानगर के जगाधरी से एमएलए हैं कंवरपाल गुर्जर, जो क्या है हरियाणा के वन मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं। और एक दिन क्लास मंत्रालय है जो हरियाणा के उन पर भी होगी, ताकि कोई टेंशन आपके लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े इजी वे में सभी मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्री हैं उनके मंत्रालय आपको याद करवाए जाएंगे। एक बार स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। अब बात आती है इस टाइम कि जब हरियाणा 1966 को बना था पंजाब से अलग होके, ठीक है, और उस समय हरियाणा को आप जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया पंजाब से मिला था अलग से। कितना मिला था? 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा का है, और यही एरिया हरियाणा को 1966 में मिला था। तो इस 44,212 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसका कितना परसेंट उस टाइम पे हरियाणा में वन विभाग था? इसका जो कितने परसेंट पर हरियाणा के वन विभाग का विस्तार था? तो वो कहते हैं कि जब हरियाणा बना, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हरियाणा के गठन के समय, क्या है? हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितना वनों का विस्तार था भाई? गठन के समय 3.9% वनों का विस्तार था भाई। अब जो 3.9% वनों का विस्तार था, तो जो कि बहुत कम था। उसके बाद क्या है कि 1988 में भारत में एक नीति अपनाई गई थी, वो थी राष्ट्रीय वन नीति। उसका जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1988 में बनाई गई थी, 1988 में। उसके तहत क्या कहा गया था कि पूरे भारत का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको ठीक करने के लिए हमें भारत में तीसरे हिस्से पर, भारत के कुल ज़मीनी
हिस्से के ज़मीनी जो स्तर है उसके तीसरे हिस्से पर क्या होना चाहिए, वन विभाग होना चाहिए, जब हमारा भारत का पारिस्थितिक तंत्र सही रहेगा। तो तीसरा हिस्सा यानी कि 33%। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत, यहाँ पे बाद में लिखूँगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ज़्यादा नीचे तक आपको दिखाई नहीं देगा। एक बार ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, यहाँ पे डेली क्लासेस आपकी हरियाणा जीके की होगी भाई। तो हम आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में पढ़ी थी। उसने क्या कहा कि हरियाणा में और भारत में कितने परसेंट या कितना क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र के तहत वनों का होना चाहिए। तो उसने कहा कि एक राष्ट्रीय वन नीति अपनाई, पहले ये लिख दो, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी भैया, ठीक, के तहत राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत क्या बनाई गई थी कि भारत में पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करने के लिए 33% वनों का विस्तार भारत में होना चाहिए। भारत में कितना होना चाहिए, 33% वनों का विस्तार होना चाहिए। परंतु था कितना उस टाइम पे, था कितना भाई उस टाइम पे पूरे भारत में? उस टाइम पे था वर्तमान में 21%, ठीक है। उस टाइम पे कहा कि 33% होना चाहिए, परंतु भारत में है कितना वर्तमान में, ये है भारत की, ठीक है। और वर्तमान की मैं आपको बता दूं, वर्तमान में केवल 21% है भाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ काम चला हुआ है। इसीलिए तो हमारे भारत में टाइम पर कुछ नहीं होता, टाइम पे बारिश नहीं होती, टाइम पे मानसून नहीं आती, टाइम पे गर्मी नहीं होती, टाइम पे सर्दी नहीं होती। उसका कारण सब कुछ यही है भाई, वन विभाग। अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हमें उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत, अब तो ये थी तो भारत की बात, अब हम हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। हरियाणा में राष्ट्रीय वन नीति ने क्या कहा, हरियाणा में राष्ट्रीय वन नीति ने कहा, हरियाणा में राष्ट्रीय वन नीति के तहत कितने परसेंट होना चाहिए, कितने परसेंट क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, वन विभाग होना चाहिए। वो कहा था कि उन्होंने 20% पर 20% वनों का विस्तार हो, ठीक है। ये थी हरियाणा की बात। परंतु एक्चुअल में फिलहाल है कितना हरियाणा में भाई, ये बिल्कुल बहुत डाटा निराश करने वाला है हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में केवल वर्तमान में अगर देखें तो केवल वर्तमान की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, वर्तमान में 4.03% है विस्तार वनों का, अब देख सकते हैं। और इसीलिए हरियाणा का यही हाल है। क्या टाइम पे सर्दी होती है? नहीं होती। टाइम पे गर्मी होती है? नहीं होती। जो गर्मी 2 महीने लेट होनी है वो पहले आ जाती है 2 महीने। जो सर्दी पहले 2 महीने पहले शुरू होनी होती है वो 1.5-2 महीने बाद आती है। तो इसलिए सर्दी ना के बराबर रह गई अब, ठीक है। वर्तमान में केवल 4.03 विस्तार हरियाणा में वनों का है भाई, जो कितना है, पूरे 1780 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1780 किलोमीटर स्क्वायर। और ये बिल्कुल 2018-19 की रिपोर्ट है भाई, ये आपको कहीं डाटा नहीं मिलेगा। 2018-19 का ये डाटा है हरियाणा का। अब हम करेंगे हरियाणा का वन चार्ट, वन रिपोर्ट चार्ट, जो कि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वन रिपोर्ट चार्ट, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। हम पढ़ेंगे हम हरियाणा का वन रिपोर्ट चार्ट। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा का वन रिपोर्ट चार्ट। यहाँ पे लिख ले, एक साइड में लिखेंगे हम वन रिपोर्ट, यानी कि वर्ष, ठीक
ठीक है। एक साइड में हम लिखेंगे वर्ष और एक साइड में लिखेंगे हम वनों का विस्तार या वन क्षेत्र कि कितना रहा था उस साल। तो सबसे पहले 2011 का लिख ले भाई। अब आप लिखेंगे सर चल तो रहा है 2021, लिखवा रहे हैं 2011 के 10 साल पहले। तो यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है भाई एग्जामिनर, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ। 2011 का वर्ष में जो हरियाणा में वनों का क्षेत्र था वो था आपका 1608 वर्ग किलोमीटर, ठीक, 1608। उसके बाद हम पूछे 2013 में रिपोर्ट आई वनों की, 2013 उसमें क्या था, उसमें बहुत डाउन आया और उसमें डाउन आया 1586 पे आके अटका हुई, ठीक है, 1586 हो गया। और उसके बाद 2015 में फिर आई, 2015 वर्ष में वो थी आपकी 1584 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका आया 2015-16 में फिर से रिपोर्ट आई आपकी, ठीक, वो पूछी आपकी 1748 किलोमीटर स्क्वायर पर। सत्रह सौ 48 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपकी जो वन रिपोर्ट है वो ताज़ा आई आपकी 2018-19 में भाई, ठीक। हमने अभी आपको बताई थी कितनी थी, 1780 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया है, ठीक, वरना मेरा करवाने का कोई उद्देश्य नहीं था। देखिए पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे हरियाणा, मुझे याद नहीं कौन सा एग्ज़ाम था वो, उसमें ये आपसे डाटा पूछा गया था कि 2013 में हरियाणा का वन रिपोर्ट जो आया था, चार्ट आया था, सॉरी वन रिपोर्ट थी, उसमें कितना आपका क्षेत्र वनों का था, वनों का विस्तार कितना था। तो 1586 किलोमीटर आपका आंसर था। वहाँ पे अप्रोक्स में भी आपको दे सकता है भाई, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस कर करके। तो ये था आपका वनों का चार्ट। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको जल्दी से भाई नोट कर ले, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में कितने टाइप्स के वन हैं, वो सब वगैरह हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। तो हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई। हरियाणा में दो लेखक हुए, दो ज्योग्राफी के महान हस्ती हुए, उन्होंने वे थे चैंपियन और सेठ। तो उनके अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के वन होते हैं। कितने प्रकार के वन होते हैं, 5 प्रकार के वन होते हैं। और इन 5 प्रकारों को जो वन है इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया था भाई, ठीक। टोटल इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया, 2 कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ पे लिख देता हूँ चैंपियन व सेठ के अनुसार, चैंपियन व सेठ के अनुसार भाई, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि भेड़ को हटाने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, याद रखना। तो 5 प्रकार के वन होते हैं, 5 प्रकार के वन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ठीक। सबसे पहला है शुष्क पतझड़ वन, फिर आपका आता है ढाक वाले वन, और आपका आता है नमी वाले वन, और एक है उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। और 5th आपका है शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क स्थलीय मरुस्थलीय वन है। ये 5 प्रकार के हरियाणा में वन पाए जाते हैं। अब इनको भी 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया है, 2 कैटेगरी में। इन 5 वनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 वर्गों में विभाजित। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। पहला वर्ग है वो आपका है भाई, नोट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और
वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। डेली क्लासेज यहाँ पे होगी हरियाणा जीके की आपकी। तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आपका वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक। शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये आपका पहली कैटेगरी है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उष्ण, ठीक है। उष्ण का मतलब गर्मी और शुष्क मीने मतलब सूखा, जहाँ पे बारिश कम हो और वहाँ पे पतझड़ हो, उन वनों में हमेशा वहाँ पे पतझड़ आती रहती है इन वनों में, क्योंकि एक साथ पत्ते इन वनों में, इन वन में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक साथ उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो पतझड़ वहाँ पे आ जाती है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन उनको कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि 20 से, ये लिख लो भाई, 20 से 44 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई यहाँ पे पर ईयर। हिंदी में लिख देता हूँ, या साल या वर्ष, वर्ष लिख लो यहाँ पे, अच्छा रहेगा भाई देखने में भी, ठीक। तो 20 से 44 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे हर साल होती है। और उदाहरण पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण, उदाहरण लिख रहा हूँ। वो पेड़ पौधे जो जिनके नाम आपने सुन रखे हैं, वही पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण है शीशम, नीम, सफ़ेदा, सफ़ेदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सफ़ेदा को कहते हैं यूकेलिप्टस, नीम, सफ़ेदा। और आपका हो गया शीशम, नीम, सफ़ेदा, आम का पौधा, आम का पेड़, सॉरी, आम का पौधा, कैर, बबूल, आम, कैर और बबूल। ये जो कैर है ये कहाँ पे होता है, ये रेतीले क्षेत्र में आपका हो जाता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ईटीसी। अब ये ईटीसी बहुत सारे समझेंगे ये भी किसी एक पेड़ का नाम है, तो ईटीसी भाई किसी भी पेड़ का नाम नहीं है। जो क्लास बाद में आए हैं, जो फिलहाल में आए हैं, वो तो यही समझेंगे कि ईटीसी भी किसका नाम है, किसी पेड़ का नाम, तो ऐसा नहीं है। तो ये वो नाम है जो आपने सभी सुन रखे हैं। और ये इन वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो शीशम, नीम, सफ़ेदा, आम, कैर और बबूल होते हैं भाई। तो दूसरा है भाई आपका कौन सा है भाई, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, ठीक है। इसको दूसरा इन वनों को दूसरा नाम दिया जाता है सदाबहार वन का। कौन सा, सदाबहार। सदाबहार क्यों कह देते हैं, जो इन वनों में पेड़ पौधे होते हैं उनमें कभी एक साथ पतझड़ नहीं आती, उनके एक साथ पत्ते कभी नहीं गिरते भाई, इसलिए वहाँ पे हमेशा इन वनों में ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं भाई। तो उदाहरण के लिए, उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा पर ईयर यहाँ पे होती है। उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा उधर नीचे तक दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़े ऊपर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में वो उदाहरण पढ़े जो आपने सुन रखे थे अब तक पेड़ पौधे के नाम, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो पेड़ पौधे जो आपने सुन रखे हैं या फिर सुन भी नहीं रखे और देखे भी नहीं हैं। अगर देख रखे होंगे तो एक दो देख रखे होंगे। तो सबसे पहले है चीड़ का पेड़, ठीक है, फिर है बबूल, चीड़, बबूल, खैर, साल, हरड़, खैर, साल, हरड़। एक होता है यहाँ पे लिख देता हूँ कचनार, और यहाँ पे ईटीसी। ये पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन में पाए जाते हैं, जिनको वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं। चीड़, बबूल, खैर, साल, हरड़। यहाँ पर जो खैर है ना, ये क्या है पता है आपको, इसका यूज हम पान बनाने में करते हैं। आप कभी जब पान वाले की दुकान पे गए होगा, आपने याद रखा होगा, इससे क्या बनता है, कत्था बनता है भाई। क्या बनता है इससे, कत्था,
ठीक है। तो उन्होंने कहा आपसे पूछा होगा पान वाले ने, क्या मैं पान आपके लिए जो बना रहा हूँ वो कत्थे वाला बनाऊँ या बिना कत्थे वाला। तो कत्थे को कहते हैं, जो पान बनाते समय जो स्पेशल पाउडर जो छिड़कता है उसको क्या कहते हैं, कत्था कहते हैं। तो पान बनाने में यूज़ किसका किया जाता है, खैर का किया जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है, कत्था नाम का पाउडर बनाया जाता है। यहाँ पे हमने एक पढ़ा था सफ़ेदा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको यूकेलिप्टिस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं, तो वो आपका यही है, सबसे ज़्यादा पेड़ हरियाणा में, इसको बोलते हैं सफ़ेदा। परंतु ये आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, ये सिर्फ यूकेलिप्टिस आपको शब्द वहाँ पे दिखेगा भाई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसको जल्दी से एक बार रफ करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम हरियाणा के वनों का डाटा है, किस ज़िले में सबसे कम है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है। तो आप जानते होंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र किस राज्य में, किस ज़िले में है भाई, कमेंट करें एक बार जल्दी से। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हरियाणा में किस ज़िले में है, वो है आपका पंचकुला में, 382 वर्ग किलोमीटर भाई। और सेकंड है इसमें इसका पड़ोसी यमुनानगर, पास में ही है। ठीक है, वो कहाँ वन क्षेत्र में किस नंबर पर है, सेकंड पर है। अब हम पढ़ेंगे सबसे कम वन क्षेत्र। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है हरियाणा में, ये है आपका पलवल में भाई। कहाँ पे है सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में, पलवल में है, जो कि है आपका 29.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 29.49 वर्ग किलोमीटर ये आपका पलवल में वन क्षेत्र है। और सबसे कम, अगर मैं बात करूँ प्रतिशत में, सबसे कम 1%, तो वो आपका फतेहाबाद में है भाई। कितना है, 0.71%। ठीक, सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा 1% किस ज़िले में है, वन क्षेत्र तो हमने पंचकुला पढ़ा। तो अगर हम पूछ रहे हमें 1%, तो वो भी आपकी कितनी है, पंचकुला में है, वो आपकी 42। अगर 382 से 390 मानते हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ 42-43%। ठीक है, इनमें से इतनी क्लोज आपको एग्जाम में नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो 42 से 43% क्या है, 1% है, सब पंचकुला में सबसे ज़्यादा। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, हरियाणा का वन विभाग के बारे में हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन छूट गया, वो आप लिख लें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा घास कौन सी पाई जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली घास कौन सी है भाई, सरकंडा। वहीं जिसका यूज़ हम बचपन में क्या करते थे, कलम बनाने में यूज़ करते थे, और इसका यूज़ मुड्ढे बनाने में भी यूज़ होता है भाई। मुड्ढा क्या है, हरियाणा में सब जानते हैं, जिसका यूज़ बैठने के लिए किया जाता है भाई। ठीक, तो ये थी आज की क्लास वन विभाग। और इसी के अंतर्गत हमारे जितने भी हरियाणा के नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और हरियाणा के सभी चिड़ियाघर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।